11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश भर के साथ साथ पूरी दुनिया में योग को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी, तो वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग करेंगे। तो दिल्ली में योग दिवस पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देश की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर विशाखापट्टनम में मौजूद रहेंगे और योग को लेकर एक बार फिर से कल लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और आज भी कई जगहों पर योग दिवस की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इधर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में योग दिवस से पहले शालीमार बाग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योगाभ्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और महिलाएं शामिल हुईं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाएगी। सीएम कल यमुना के किनारे योगाभ्यास करेंगे। योग जीवन को भी खुशहाल करता है और आपकी दिनचर्या में भी एक ऐसी स्फूर्ति और एनर्जी भर देता है जिसके माध्यम से आप पूरे दिन भर चुस्त और दुरुस्त रह के काम कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति योग क्रियाएं, व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं, उनका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, काम करने के लिए उत्साही रहता है। योग हमारे जीवन की एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी गति को दुगना कर सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमताओं को और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कल मैं योग जो है यमुना तट पे करूंगी। यमुना माँ की आगोश में बैठ करके हम सब दिल्ली के बहुत सारे लोग वहां से योग करेंगे। दिल्ली में अनेकों जगह पे एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में योग दिवस मनाया जा रहा है। उसमें दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारा अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सभी लोग, मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पर्व की भांति पूरा देश, पूरा विश्व से योग दिवस को मनाता है। और दिल्ली भी, अब दिल्ली में जो सरकार है और भी जोश के साथ में इस योग दिवस को मनाने वाली है। मैं स्वयं यमुना तट पे योग की क्रियाएं करूंगी और सबको योग दिवस का संदेश दूंगी। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के पीतमपुरा में भी योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों को योग को लेकर प्रशिक्षित किया गया। साथ ही रोजाना योग करने के फायदों की भी जानकारी दी गई। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को योग को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में भी साप्ताहिक योग शिविर आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें योगाभ्यास कराया गया, साथ ही योग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। जुलाना की नई अनाज मंडी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पायलट रिहर्सल योग भगाए रोग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम होशियार सिंह शामिल हुए। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों ने भी हिस्सा लिया। एसडीएम होशियार सिंह ने पायलट रिहर्सल में पहुंचने वाले सभी लोगों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें रोजाना सुबह और शाम योग करना चाहिए ताकि बीमारियों से
बचा जा सके। इससे पहले 6 महीने यम कुछ समय अपने मन को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जगह जगह योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी बीच अहमदाबाद के एनसीसी ग्रुप मुख्यालय में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा एनसीसी कैडेट और सशस्त्र बल कर्मियों ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम को बढ़ावा देते हुए योगाभ्यास किया। इधर कुरुक्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सरकारी और निजी स्कूलों के हजारों छात्र और शहर के सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग हिस्सा लेंगे। सभी मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाएंगे ताकि ये महोत्सव नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। वहीं आयुष मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली में योग महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। ये विशेष उत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस उत्सव में देश भर से हजारों योग साधकों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस उत्सव में योग सत्र, ध्यान अभ्यास, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन 21 जून को सुबह योग अभ्यास के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअल रूप से सहभागी होंगे और देशवासियों को योग अपनाने का संदेश देंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जालंधर और यमुनानगर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दोनों ही शहरों में विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। जालंधर में प्रशिक्षकों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान जैसे योगासनों का अभ्यास कराया, तो वहीं यमुनानगर में भी प्रशासन के निर्देश के मुताबिक विशेष योग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस साल योग दिवस की थीम योग के साथ स्वास्थ्य और शांति रखी गई है। तो जालंधर और यमुनानगर की तस्वीरें हैं। दोनों जगहों पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।